नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। में इस वक्त मौजूद हूँ गोंडा विधानसभा के यमुना विहार वार्ड में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं रोहताश कश्यप जी। आइए मिलते हैं इनसे, इनके विचारों को लेकर बात कर लेते हैं। रोहताश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर स्टार सिटी में। मेरा सर आपसे पहला सवाल रहेगा सर, आपके जो सफ़र इस राजनीति में जो जुड़ाव है भारतीय जनता पार्टी में, कैसे आपके मन में आया इस राजनीति में जुड़ने का सर? देखिए, मन में कोई ख्याल नहीं होता, ये तो जुड़ाव होता है। जैसे हमारे पिताजी और हम बचपन से आरएसएस से जुड़े हुए थे और आरएसएस से जुड़ने के बाद उस इलाके में राजनीति का जोर भी था। वजीरपुर गांव में हम रहा करते थे। मांगेराम गर्ग, दीपचंद बंधु, इन लोगों में राजनीतिक टकराव होता था। तो उसी दौरान हमारे पिताजी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, तो तब हम भी उनके साथ धीरे धीरे राजनीति में जुड़ गए। फिर उसके बाद यमुना विहार इलाके में आ गए, भजनपुरा में रहने लगे। यहाँ पर आकर फिर और ज़्यादा सक्रिय राजनीति में जुड़े। आज सर आप महामंत्री हैं, तो कैसा आपका मंडल चल रहा है इसमें? बहुत बढ़िया मंडल चल रहा है। आज मैं चौथी बार यमुना विहार मंडल में महामंत्री हूँ और इससे पहले जो भी अध्यक्ष महामंत्री मंडल में आए हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इस मंडल को चलाया है, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से काम किया है। क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही है आपके क्षेत्र में? राजनीतिक स्तर पे जो एक्टिविटी चल रही है, कार्यकर्ताओं को दोबारा से सक्रिय करने का। वैसे तो हमारी पार्टी 24 घंटे 12 महीने सक्रिय रहती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, सबको पता भी है। तो इस समय जो है कि कार्यकर्ताओं को जैसे हर बूथ पे कम से कम 1 बूथ 10 यूथ का एक कार्यक्रम हमारे यहाँ रहता है कि एक बूथ के ऊपर कम से कम 10 कार्यकर्ता सक्रिय रहने चाहिए, क्योंकि चुनाव के दौरान कार्यकर्ता पूरा सक्रिय रहना चाहिए। तो और चुनाव की दृष्टि से ही पंच परमेश्वर हमारे यहाँ बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, समिति अध्यक्ष, BLA 2, उसमें एक युवा कार्यकर्ता, उसमें एक महिला एक्टिव कार्यकर्ता। इस तरीके से पंच परमेश्वर के नाम से कार्यकर्ताओं का गठन हो रहा है। तो चुनाव की क्या इस समय जो प्रक्रिया बनी हुई, चुनाव की जो तैयारी चल रही है MCD की, क्या तैयारी बीजेपी की? MCD में अभी थोड़ा पुनर्गठन का कार्य चल रहा है। जैसे अभी MCD भंग हुई थी, तीनों MCDयों को एक करा गया था, तो कई क्षेत्रों में परिसीमन चल रहा है। उसमें कुछ वार्ड अलग हो रहे हैं, कुछ एरिया अलग हो गए हैं, कुछ वोटर्स घटाए हैं, कुछ वोटर्स बढ़ाए हैं। अभी ये कार्यक्रम सरकारी स्तर पर चल रहा है। सर, गोंडा विधानसभा का आपका जो यमुना विहार एरिया है, यहाँ के क्या हालात हैं आज के? बहुत बढ़िया हालात हैं। हमारे निगम पार्षद यहाँ पर निवर्तमान हैं अब तो, प्रमोद गुप्ता जी। उनका बहुत अच्छा काम रहा है। कोरोना काल में भी उन्होंने पूरे दल बल के साथ हमेशा बाहर ही रहते थे। लोग कोरोना में घरों में छुपा के रहते थे, दूसरी पार्टियों के नेता, लेकिन वह कोरोना काल में भी पूरी तरीके से दवाई बांटना, गलियों में दवाई का छिड़काव करना, राशन बांटना, इस तरीके के कार्यक्रमों में लगे रहे। एक दिन घर नहीं बैठे, जबकि उनको 2 बार खुद कोरोना हो गया। उसके बाद भी वो निकल के काम में लगे रहे। विधायक महोदय जी का काम बताइए आज जी का। विधायक जी का महोदय का काम इतना बढ़िया है। जो पुराने विधायक थे श्रीधर शर्मा जी, उन्होंने नारियल तो बहुत फोड़े, पहले उद्घाटन बहुत किए, लेकिन वो काम को आगे नहीं बढ़ा पाए। आज की परिस्थिति ये है, यमुना इसमें गोंडा विधानसभा में नारियल जब फूटता है, जब विधायक जी ये कह देते हैं कि पहले ठेकेदार इलाके में माल डालेगा, मटेरियल डालेगा, उसके बाद नारियल फूटेगा। तो क्या क्या बदलाव हुआ था इन 2 सालों में विधायक जी? ये तो आप इलाके में एक बार जाके देखेंगे तो सब आपको नजर आएगा। बहुत बढ़िया काम चल रहा है। पुराने मैनुअल के ढक्कन हैं वो बदले जा रहे हैं। जो काम दिल्ली जल बोर्ड से पहले नहीं हो पाता था, दिल्ली सरकार की दिल्ली जल बोर्ड होते हुए भी उसमें भी पूरी सक्रियता से विधायक महोदय काम कर रहे हैं। जो गलियाँ पाइपलाइन में थे, पेंडिंग पड़ी हुई थी, वो सारी की सारी दोबारा से बन रहे हैं। CCTV कैमरे गलियों में सब कार्यकर्ताओं को सौंप रखे हैं, वो खुद खड़े होकर लगवा रहे हैं। रोहतास जी, अब समय जैसे महंगाई का दौर भी है, ऊपर से GST पे भी जो मार पड़ रही है इस समय व्यापारियों पे या आम जनता पे। आज GST पे, घी पे, आटे पे, हर चीज़ पे आज GST लगा दी सर, इस पे क्या कहना चाहिए? देखो जी, जो GST का जो मामला है, ये तो केंद्रीय स्तर का मामला है और ये तो कोई भी सरकार आएगी अपने स्तर पे सब बढ़िया करते हैं, कोई ख़राब नहीं करता। जो भी सरकार आएगी वो GST तो लागू हो गई सब पे। महंगाई पे तो कंट्रोल नहीं होता आज। देखो जी, महंगाई तो एक ऐसी चीज़ है, घटती भी है और बढ़ती भी है। बहुत सी चीज़ें हैं जो दाम महंगाई के हिसाब से बढ़ती भी, लेकिन बढ़ जाते हैं तो लोग घटाते नहीं है। ये तो जनता को भी सोचना चाहिए ना। आप बाज़ारों में देख लो, क्या कोई ऐसा बाज़ार है जहाँ भीड़ ना लग रही हो? हर जगह भीड़ भी लग रही है, काम भी हो रहा है, खरीदारी भी हो रही है। रोजगार की तो बढ़ोतरी नहीं हुई सर, रोजगार तो आज वहीं है। आज नहीं, रोजगार भी है, आज सब जगह रोजगार है। मेरे कार्यालय पे यहाँ पे मेरे यहाँ पे 11 लड़के काम करते हैं और किसी को भी कोरोना काल में भी किसी को भी हटाया नहीं गया। जब मंदी थी तब भी सब अपनी जेब से भी तनख्वाह दी गई है, किसी को हटाया भी नहीं गया। रोजगार सारे चल रहे हैं। मेरे को तो, मैं तो कहता हूँ, दिल्ली में जब कभी त्योहारों पे देखा करो आप, भीड़, लोग कहते हैं कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। त्योहारों में भीड़ टूटती नहीं है। किसी भी त्यौहार पे देख लो, चाहे ईद पे देख लो, चाहे दिवाली पे देख लो, चाहे किसी पे भी देख लो, भीड़ टूटती नहीं है। यानी कि लोगों के पास है ना खरीदने के लिए, खरीदारी कर रहे हैं ना। आप गाड़ियों की देख लो, कितनी ब्लैक में 3-3, 2-2 साल की तो बुकिंगें चल रही थी, लोग बिक रही हैं। मोबाइल कंपनियों को देख लो,
सब बुकिंग चल रही, सब बिक रहे हैं, इसका मतलब पैसा है ना। विरोधी तो इस समय सर महंगाई का इशू उठा रहे हैं सर, महंगाई। देखो जी, विरोधी तो जो विरोध में रहेगा, अगर आप बीजेपी पूरी दिल्ली को सोने से मढ़वा दे तो भी अगर उसने विरोधी दल ने उसको ये ना कहा कि ये पीतल है तो उसका विपक्ष में रहने का फ़ायदा नहीं है, वो तो कहेगी। सर आपकी दिल्ली में सरकार भी नहीं बन पा रही, काफ़ी लंबा समय हो गया सर। 27 साल का वनवास काटा आपने दिल्ली में, क्या वजह मानते हैं? वजह जो फ्री का जो अभी मोदी जी ने कहा कि फ्री की रेवड़ी जो नुकसानदायक है, ये फ्री की रेवड़ी कुछ दिल्ली में और आपके अभी पंजाब में, इन दो जगह में कुछ ज़्यादा ही इन्होंने पावर दिखाई है। नहीं तो उसके उसी रेवड़ी के आसपास भी आपने देखा होगा और भी स्टेटों में इन्होंने चुनाव लड़े हैं, वहाँ इनकी जमानत भी जब्त हुई है। उस रेवड़ी का असर और तो जगह हुआ ही नहीं। सर ये तो इन 8 सालों में है, मगर आपका जो 27 साल का काफ़ी लंबा समय हो गया। अगर 27 साल का वनवास देखें तो 8 साल में काफ़ी डिफरेंट है सर। देखिए 8 साल में जब पहले चुनाव लड़ा था खुराना जी के टाइम में, तब हम पूरी मेजोरिटी से आए थे। उसके बाद एक प्याज के आंसू निकाले गए, नकली कृत्रिम जिसे बोलते हैं ना, वो एक हालात पैदा किए गए, उसके कारण से सरकार गई। उसके बाद फिर केजरीवाल महोदय आ गए, उन्होंने अपना फ्री 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 ऐसा लालच फैलाया, लोग उसके लालच में आए। बिजली की सब्सिडी हटा दी आज उन्होंने, तो इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो वायदा उन्होंने किया था वो वायदा उन्होंने जनता के ऊपर उलट डाल दिया कि भाई अब तुम कहोगे तो दूंगा। चुनाव से पहले तो ये बात नहीं थी, चुनाव से पहले तो कि हमें दूंगा, अब कह रहे अब तुम कहोगे तब मैं दूंगा। अगर बिजली अगर वो दे रहे हैं आपको सब्सिडी, फिर आप विरोधी जो हैं उनका फ्री की रेवड़ी की बात करते हैं। आप चुनाव लड़ चुके हो इस चीज़ पे, आप इस मुद्दे पे चुनाव लड़ चुके हो। अगर आपने ये करना है तो अगले चुनाव में जाओ ना इस चीज़ के लिए। अगर आपने ये वायदा फ्री की रेवड़ी वाला, अगर आपने सब्सिडी वापस लेनी है तो अगले चुनाव का सामना करो, अगले चुनाव में कहो ये बात, तब आपको परिणाम नजर आएगा इसका। तो एमसीडी के साथ अलग परिणाम होते हैं, उनके अलग मैनिफेस्टो होते हैं। देखो जी, एमसीडी के चुनाव जो होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पर होते हैं, गली नाली गली खड़ंजा इन चीज़ों पर होते हैं, और इन चीज़ों पर सरकार अभी तक सक्सेस है। नहीं तो आप ये भी देख रहे हो, ये 2 बार से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं निगम के, ये भी तो नहीं आ पाए। अगर ये कहीं अच्छे होते तो आ पाते। तो इस चीज़ में सक्सेस है एमसीडी। सर आप इस चुनाव की भागीदारी लेंगे आप? मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पूरी भागीदारी लूँगा। क्या चुनाव लड़ेंगे इस बार आप? जी नहीं, मैं चुनाव लड़वाऊँगा। लड़वाएंगे आप? बिल्कुल लड़ेंगे सर ना। क्या वजह? वजह कुछ भी, हमारे बहुत कार्यकर्ता ऐसे हैं, बहुत सीनियर हैं, जो हमसे भी अच्छे उस पर हैं, जिनको चुनाव लड़ना चाहिए। हम तो कार्यकर्ता चुनाव लड़वाने के लिए हैं, चुनाव लड़वाते हैं और कार्यकर्ता को जितवाते हैं। रोहतास जी, और एक छोटी सी कोई अपील, कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ दिल्ली की जनता को भी कि अब ये जितना आपने फ्री का मामला देख लिया है, इससे थोड़ा निजात पाएँ, अब देश को आगे बढ़ने का मौका दें। क्योंकि अन्य सरकारों में भी आपने देख लिया फ्री के क्या क्या नतीजे हो रहे हैं, अन्य राज्यों में भी, अन्य देशों में भी आपने देख लिया फ्री के क्या नतीजे हैं। कृपया देश को सक्रिय रूप से अपना योगदान दें, मताधिकार का पूरी तरीके से प्रयोग करें और देश को आगे बढ़ाएं। तो ये हमारी सीधी बात रोहतास कश्यप जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।